चलो साहब सुनो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू हो रही है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोले तो हिंदी में निर्देशांक ज्यामिति, ग्राफ पे पढ़ना है अपन को। किस पर पढ़ना है? ग्राफ। ग्राफ वाली चीज़ें आपके दिमाग में आनी चाहिए। क्या पूछा जाएगा आपसे? नॉर्मली हल्के फुल्के पॉइंट। जैसे जतन मैं आपसे पूछूं कि थोड़ी लाइन पर ध्यान मत देना ना, सीधी है, हल्की फुल्की ऊपर चली गई, कोई दिक्कत नहीं, जानबूझ कर की थी मैंने। वाई वाई एक्स 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 डैश और डैश। इधर वाला कर्जे में डूबा हुआ नेगेटिव, उधर वाला पॉजिटिव धनी पार्ट। इसमें अपनी छोटी छोटी सी, भाई आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर की लाइन होती है, ठीक है। इधर 1 सेंटीमीटर की लाइन है और इधर 1 सेंटीमीटर की लाइन होती है। ऐसे अपनी ऐसे होती हैं लाइनें, और बीच में जो पॉइंट होता है सिर्फ जीरो, जिसको हम क्या बोलते हैं जतिन? क्या बोलते हैं? ओरिजिन नहीं, ओरिजिन। ओरिजिन इसको बोलते हैं हिंदी में मूल बिंदु। तुम्हें कोई नहीं, तुम सिर्फ इंग्लिश सुनो। मैं क्यों बताता हूँ कि बाई चांस कभी भूल जाएं तो पेपर तुम्हें इंग्लिश में भी मिलता है और हिंदी में भी मिलता है, कन्फ्यूजन ना रहे बस तुम्हारे अंदर, कभी कुछ और नाम आ जाए बाई चांस। अब मैं तुमसे बोलूँ, एक पॉइंट दे रहा हूँ मैं आपको, पी पॉइंट, मैं उसमें लिख रहा हूँ 0 5। दूसरा पॉइंट दे रहा हूँ Q, इसमें लिख रहा हूँ मैं 5 और 0। मैं कुछ बना देता हूँ यहाँ पर, वन 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये मत सोचना कि मैंने 6 6 बना दिए, तुम भी 6 ही लो, कितने भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। बट आपको पता है कि ग्राफ में इनकी जो डिस्टेंस है, अपन को जो ग्राफ बना हुआ मिलता है उसमें 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस दे रखी होती है अपन को, और पॉइंट में भी होती है, पॉइंट 1 भी होती है, छोटी छोटी लाइनें होती है ना उसमें। ये स्केल का सा सिस्टम दे रखा है अपन को पूरा। अब मैं तुमसे कहूँ कि पी पॉइंट को आप क्या करो, इसमें डिनोट करो। पी पॉइंट, हाँ बताओ, पी पॉइंट अपना इधर डिनोट होगा या इधर? ऊपर वाले तरफ। तो हमेशा ध्यान रखना, ये होता है x और ये होता है y, ये होता है x, ये होता है y। जब भी आपको कोई भी पॉइंट मिले उसमें अपना पहला क्या होगा? x, और दूसरा क्या होगा? y। बताओ मुझे, x वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? x एक्सिस या फिर एफ का, ठीक है। और y वाली लाइन को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। और हिंदी में बात करें तो भुज और कोटि, भुज और कोटि, ध्यान रखना इसको। अब देखो 0 कहाँ है अपना x का? दोनों का 0 बिल्कुल बीच में मिलेगा अपन को, मिल गया। y का 5, चलो ऊपर की तरफ, ये आ गए हम, तो अपन ने यहाँ पर डिनोट कर दिया, इसको कर दिया डिनोट। इसमें मैं एक बहुत ही आसान क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा हूँ और जिसमें तुम लुढ़क जाओगे। तुम थोड़ा चुप रहना, कोशिश करना, जतन बताएगा इसमें। जतन तुम बताओ, इसमें जो अपना ये पॉइंट P है, ठीक है, ये ऑर्डिनेट y से कितना दूर है? y से कितनी डिस्टेंस है इसकी? और x से? कंफ्यूज होंगे ना इसमें, हाँ तुम बताओ। y से 0 है, x से 5, x से 4, x से 5 है, y से 0 और x से 5। देखिए y से अगर कोई डिस्टेंस होगी ना, वो इधर होगी, होगी ना, और x से कोई डिस्टेंस होगी वो इधर होगी या इधर होगी। जब जब ये y के ऑर्डिनेट पॉइंट पर चलेगा कोई भी पॉइंट, तो वो उससे कितनी दूर होगा? 0। भाई y के पॉइंट पर ही तो घूम रहा हो, ये थोड़ा यहाँ उल्टा हो जाता है मामला पानी। x का पॉइंट क्या दिखा अपन को? 0, और हम यही सोच लेते हैं कि 0 x से कितनी डिस्टेंस इसकी? 0, बल्कि भाई x से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 5। थोड़ा दिमाग में ध्यान रखना, ये पिछली क्लासों की बातें हैं तुम्हारी।
एक पॉइंट मैंने ये ले लिया 5 ले लिया, इसको मैं नाम दे रहा हूँ अपना, ये पॉइंट कौन सा है अपना Q। तुम्हें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उस क्वेश्चन का पैटर्न तरीका देखो। अब एक पॉइंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम दे रहा हूँ PQR। क्या नाम दे रहा हूँ इसका? R। मुझे बताओ PR की डिस्टेंस कितनी है? तो आप बता सकते हो भाई PR की डिस्टेंस कितनी है? 5। मुझे बताओ RQ की डिस्टेंस कितनी है? ये भी 5 है। मुझे बताओ PQ की डिस्टेंस कितनी है? तो ये 10 नहीं होगी, बताओ कितनी होगी? देखो ये 5, ये 5, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी 50 का रूट, या आप इस कैसे बोल सकते हो 5√2। ये कितनी हो जाएगी? 5√2। क्यों, कैसे, क्या सिस्टम हुआ, क्या जुल्म हुआ, क्या जादू हुआ, उसे देखो आप। नहीं आया ना तेरे? बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। ये और ये डिस्टेंस यहाँ पर अपने 90 डिग्री एंगल बनेगा ना? बिल्कुल, डिस्टेंस हमेशा बिल्कुल सीधी लेते हैं हम। इसके सामने क्या बनेगा फिर? हाइपोटेनस। इसको हम परपेंडिकुलर मान लेंगे, इसको हम बेस मान लेंगे। अगर हम हाइपोटेनस को निकालेंगे तो h² = b² + p², या p² + b² कैसे बोल दो आप? तो h² = b की वैल्यू 5, और इसका भी होल स्क्वायर होंगे 5 5 25 25 50, और h = रूट हटाएंगे 50 के रूट में, आ गया 50। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं भाई 25 × 2, और 25 का क्या बनता है? तो 5√2 आ गया अपना। कितना आ गया? 5√2। समझ में आ गई बात? तो ये जो काम है अपना, इस तरह के क्वेश्चन अपन को बहुत मिलने वाले हैं। इसमें कितने मिलने वाले हैं? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा, एक पॉइंट दे दिया P05, एक दे दिया Q50, और एक दे देंगे पॉइंट अपना R00। अब आपसे क्या पूछेंगे कि PR की डिस्टेंस फाइंड करो। फाइंड द लेंथ ऑफ PR, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ, फाइंड द लेंथ ऑफ QR। इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। इतना ही नहीं, ये तो मैंने बता दिया आपको आसान। ये मैंने कैसे बता दिया? आसान। अब कोई पॉइंट यहाँ पर ले ले, वो एक पॉइंट आपको दे दे A.3 और 3, एक पॉइंट B ये दे दे आपको वो 6 और 6, इतना दे दे आपको। देखो 3 3 कहाँ बनेगा अपना? 3 ये रहा x का, और y का ये रहा लगभग, तो लगभग अपना यहाँ पर आएगा, यही आएगा। तो इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? A दे दिया। दूसरा B पॉइंट देखो कहाँ है अपना? 6 6 6 ये रहा, और 6 अपना ऊपर ये रहा, ये दे दिया। अब आपसे इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस पूछी जा सकती है। इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस A और B। AB की लेंथ बताओ। देखो ये अपना, वैसे ही देखना है इसको थोड़ा सा, ये अपना यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ना। देखो थोड़ा सा ऐसे ही देख लेना भाई, हल्का फुल्का सा। मान लो कि 6 पर आ रहा है, तुम बताओ मुझे ये डिस्टेंस कितनी है? 3 1 2 3। ये मत सोच लेना कि ये डिस्टेंस कितनी है 6, तो गलत हो जाएगा मामला पानी। 1 2 3 डिस्टेंस है। इसी डिस्टेंस के साथ सेम टू सेम अपन यहाँ पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। बोलो ये भी कितनी होगी? हो गई 3। उसके बाद मैं बात करूं इस 3 से इस 6 तक, ये ऐसी लाइन है अपनी, ये कितनी होगी? 1 2 3, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। हाइपोटेनस निकालना है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और 18 का क्या हो जाएगा? रूट। यहाँ पर इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 9 × 2, तो 3√2 हो जाएगा 3√2। आप इनको कैसे निकालोगे? तरीका देख लो। ये डिस्टेंस कैसे आई अपनी?
ये पॉइंट 3, ये पॉइंट 6 दोनों किस लाइन पर हैं? एक्स पर। भाई पहला पॉइंट मतलब x1 और दूसरा पॉइंट मतलब x2। ये डिस्टेंस अगर हमको निकालनी है तो x2 में से क्या माइनस कर दो? x1, x2 माइनस x1, यानी कि 6 माइनस 3 निकल के आ जाएगा 3, देख लो 3 आ गया, आगे निकल के 3। हाँ बिल्कुल, ये मैं तुमको समझा रहा हूँ, ड्रॉ ब्रो नहीं करना तुमको। किसी क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी वहीं करना ड्रॉ ब्रो, ये तो सीधा तुमको करना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और उस पर क्या लगा दोगे? रूट। मैं ये समझा रहा हूँ कि x2 कहाँ से आया और x1 कहाँ से आया उस फॉर्मूले में। दूसरा आप देखो यहाँ पर, अगर अपन को ये डिस्टेंस निकालनी है अपनी, कौन सी? ये वाली डिस्टेंस, तो अपन y की तरफ चलेंगे। पहला आ जाएगा y1 और दूसरा आ जाएगा y2। ये डिस्टेंस निकालनी है तो 6 में से 3 माइनस कर दो, कितना? जिस अपन ने उसमें किए थे ना 8th क्लास में फील्ड बुक में। फील्ड बुक इस तरीके से थी वो, तब मैं करता था कि यहाँ पर जैसे आ गया 0 से 50, इधर आ गया अपना 70, ये आ गया अपना 90 और यहाँ पर 100। तब अपन को अगर इनकी ज़रूरत होती थी तो अपन क्या करते थे? 70 में से 50 माइनस करते थे और ये कितना आ जाता अपना 20, ये तो करते थे अपन। तो अभी ये टोटल कितना है? 6, इसमें से निकालना कितना है? 3। ये तो अपने काम का ही नहीं है, हमारे काम का तो ये है ना। तो y2 में से क्या माइनस करोगे? y1, तो कितना निकल के आएगा? 3। y2 माइनस y1 कितना निकल के आएगा? 3 आ गया। इस 3 का हम कर क्या रहे हैं भाई? स्क्वायर। देखो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। h स्क्वायर इजक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, h स्क्वायर इजक्वल टू 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, h इजक्वल टू 9 प्लस 9 का होल स्क्वायर। ये तो कर रहे हैं हम। तो क्या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं? अपन जो इस 3 को लेकर आए फर्स्ट वाले को, बेस को, x2 माइनस x1 ही तो है वो। फॉर्मूले में इसको हम क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1। उसके बाद क्या कर रहे हैं? प्लस। इसका हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर। स्क्वायर तो कर रहे हैं उसका हम, इसका भी हम क्या कर रहे हैं? स्क्वायर। 3 है तो ये क्या? y2 माइनस y1 का क्या कर रहे हैं? होल स्क्वायर। इस सब पर लास्ट में लगा क्या रहे हैं हम? रूट। और निकल के क्या आ रही है? डिस्टेंस। मतलब d बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में, कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में अपन क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस। क्या निकाल सकते हैं हम? क्लियर है? अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये मुझे आपको बताना था और इसके बारे में पहले भी मैं बहुत डिटेल में बात कर चुका हूँ। अब लिखो क्वेश्चन, निकाल लो सब 7.1।